हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप ये सीबीएसई वाले भी सभी स्टूडेंट्स इसको वीडियो को देख सकते हैं और आईसीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख सकते हैं बिकॉज आई हैव इंक्लूडेड द कंटेंट्स ऑफ सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई। तो आप सभी ये वीडियो देखें, क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई डाउट आता है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर रैशनल नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, इवन आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के नंबर्स के नाम सुने हैं, तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। कितने टाइप के नंबर्स हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ध्यान होगा जब आप बहुत छोटे थे, तो बहुत छोटे जब आप थे तो आप लोगों ने काउंटिंग करना सीखा था। आपके पेरेंट्स ने, आपके जो नर्सरी के जो टीचर्स रहे होंगे, उन्होंने आप लोगों को काउंटिंग सिखाई होगी। तो काउंटिंग कहाँ से सीखी थी आप लोगों को याद है? आपने सबसे पहले 1 2 3 4 यहीं से ही शुरुआत की थी। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं, उन सभी काउंटिंग नंबर्स को कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। सो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और ऑब्वियसली काउंटिंग कभी ज़ीरो से शुरू नहीं होती है, काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? 1 से। सो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बिकॉज काउंटिंग तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती, इन्फिनिटी तक जाती है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं उनको सिम्बॉलिकली हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? नाउ होल नंबर्स। अब ये होल नंबर्स क्या है? सो डियर स्टूडेंट्स, होल नंबर्स इज नथिंग। होल नंबर्स सभी नेचुरल नंबर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स। लेकिन आप लोगों को ध्यान है कि हमने नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया था। जब हम नेचुरल नंबर्स के साथ ज़ीरो भी इंक्लूड करते हैं तो वो सारे नंबर्स बन जाते हैं होल नंबर्स। दैट मीन्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर होल नंबर्स। हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो आर होल नंबर्स। दुनिया के सारे होल नंबर्स एक्चुअली नेचुरल नंबर्स और ज़ीरो को मिलाकर बने हैं। मतलब जो नेचुरल नंबर है वो ऑटोमेटिकली होल नंबर है। सिर्फ एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। कौन सा है वो? राइट, इट इज़ ज़ीरो। ज़ीरो सिर्फ होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। बाकी दुनिया के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स भी होते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं? सो एन इंटीजर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट। ऐसे नंबर्स जिनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल नहीं होता, कोई रूट नहीं होता। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट मीन्स जैसे अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स पढ़े थे तो उसके अंदर नेगेटिव साइन कहीं पर भी नहीं आया, माइनस नहीं आया। लेकिन जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव काउंटिंग भी इसमें हो सकती है। और ज़ीरो भी एक इंटीजर होता है। जबकि जैसा हमने अभी देखा कि फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर इंटीजर्स नहीं होते, लाइक 9.75 ये इंटीजर नहीं है, √2 या 3/2 ये सब इंटीजर्स नहीं हैं। अब देखिए एक्चुअली इंटीजर्स याद कैसे रखें? कौन से इंटीजर्स हैं? ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। दुनिया के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एक्चुअली इंटीजर्स हैं एंड दे आर एडिटिव इनवर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, एडिटिव इनवर्स के बारे में आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे 2 है तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? यस, इट इज़ -2। 5 है, 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7। 1000 है, 1000 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1000। तो सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और उनके एडिटिव इनवर्सेस, इनवर्सेस मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स भी हो जाएंगे, एंड ज़ीरो और ज़ीरो, ये सभी इंटीजर्स होते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट इज रैशनल नंबर्स, जो कि हमारी यूनिट का चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर समझना, हालांकि बहुत इजी है। अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म
P बाय Q एक नंबर है R, वो नंबर R रैशनल नंबर कब कहलाएगा? जब उसे हम P बाय Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। दैट मीन्स P बाय Q के फॉर्म में एक्सप्रेस होने वाले दुनिया के सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, बट एक शर्त है, एक कंडीशन है, Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब है Q मतलब देखिए अब यहाँ पर P बाय Q, P का मतलब है न्यूमरेटर और Q का मतलब है डिनोमिनेटर। तो हमारी कंडीशन क्या है रैशनल नंबर्स की? कोई भी नंबर जो P बाय Q के फॉर्म में लिखा है, मतलब जिसमें न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है, वो रैशनल नंबर होगा, बट डिनोमिनेटर में यानी कि Q पार्ट कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पर कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर हो सकता है, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको जितने भी नए वीडियोस अपलोड होंगे उनकी अपडेट्स मिलती रहेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ रैशनल नंबर्स एक्चुअली कौन से नंबर्स होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स। तो देखते हैं ज़ीरो जो कि एक होल नंबर है, तो 0/1, जिसका जो भी नंबर अकेला लिखा है उसके अपॉन में आप ऑटोमेटिकली 1 लगा दीजिए, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता मैथ्स में उसका 1 होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई नंबर अकेला लिखा है तो उसके अपॉन में आप 1 लगा दें। 2 जो एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, उसके अपॉन में 1 लगा दिया। अब ये किस फॉर्म में आ गया? P बाय Q के फॉर्म में। -5 अकेला है, इसके अपॉन में 1 लगा दिया। ये किस फॉर्म में आ गया? P बाय Q के फॉर्म में। 7 अकेला है, इसके अपॉन में 1 लगा दिया, ये P बाय Q के फॉर्म में आ गया। 223/1 -57/1। आप जो भी नंबर्स सोच सकते हैं, इमेजिन कीजिए, सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स होंगे। उसके अलावा 3/5, 6/11, 337/512, -509/2, -7230/121, ऑल आर रैशनल नंबर्स। देखिए अब ये जो नंबर का क्लासिफिकेशन किया है, ये हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम जो है, सबसे छोटी एंटिटी हमने मानी है नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स को हमने एक डायग्रामेटिक फॉर्म में एक फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। सपोज कीजिए ये जो आपको ओवल शेप दिख रहा है, ये ओवल शेप एक नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स, जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर भी हैं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर होता है होल नंबर में, वो है 0। तो हमने यहाँ पर इसके बाहर एक और फिगर ड्रॉ कर दिया। ये जो एक और अंडाकार यानी कि ऑल शेप आपको दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? होल नंबर्स। मतलब हम बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों ही मिलके बनते हैं इंटीजर्स, सिर्फ इसमें एडिटिव इन्वर्स नहीं है। तो अब हम ऐसा करें कि हमने एक और यहाँ पर अंडा बनाया, यानी कि ऑल शेप बनाया और उसमें लिख दिया इंटीजर्स। तो अब हम बोल सकते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स या ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, राइट। अब जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब रैशनल नंबर भी हैं, तो फिर हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया और यहाँ लिख दिया रैशनल नंबर्स। अब हम बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो यूट्यूब में आप हमें पिंग करें, अपना नंबर वहाँ पर छोड़ें, हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। अगर आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ इंटीमेट अस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अब देखिए हम रैशनल नंबर्स का एडिशन देखेंगे। तो सबसे पहले कि यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोग ध्यान रखें, सम ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर्स इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, 2 या 2 से अधिक, आप कितने भी रैशनल नंबर्स को ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, उनका आंसर जो आता है, जो उनका रिजल्ट होता है, वो भी रैशनल नंबर ही होता है। दैट मीन्स सम ऑफ 2 ऑफ और मोर रैशनल नंबर्स इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। देखिए अब क्वेश्चन देखेंगे, पहले हम फर्स्ट कॉलम समझेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमने एक क्वेश्चन लिखा है -5/8 एंड 3/8, इन दोनों को ऐड करना है हमें।
तो यहाँ पर -5/8 एज इट इज़, एंड की जगह हमने लगा दिया +3/8। अब 8 और 8 का एलसीएम तो 8 ही होता है, यहाँ पर एक एलसीएम लिया 8 और -5 + 3, इसे सॉल्व कर दिया तो आंसर आ जाएगा -2/8। कैंसिल किया -1/8। ये सारी कैलकुलेशंस आप छोटी क्लासेस में भी कर चुके हैं, मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखेंगे, तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 5/-26 एंड 8/39, इन दोनों को हमें ऐड करना है। यहाँ पर हमने प्लस लगाया। अब 26 और 39 क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो यहाँ पर अब हम लेंगे एलसीएम। यहाँ पर एलसीएम लिया, 13 2 ज़ा, 13 3 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 एज इट इज़, देन 3 1 ज़ा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा 78। दैट मीन्स 26 और 39 का एलसीएम हो गया 78। अब एलसीएम आ गया है, अब इस नंबर को कन्वर्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, 26 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 78 आ जाए? यस, 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा 78। तो अब यहाँ पर इस रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली यहाँ देखेंगे 39 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 78 आ जाए? यस, 39 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो रिजल्ट आएगा 78। फिर हमने क्या करा, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया वही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। 8/39 दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। ये स्टेप आ रही है आपको समझ में? यहाँ पर 26 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 78 आ जाए? तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 78 को 26 से डिवाइड करके देख लें, आंसर आएगा 3। और यहाँ पर इन दोनों को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ऐसे ही आप 78 को 39 से डिवाइड करके देख लें, सो आंसर आएगा 2। तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 26 इंटू 3 78, -5 इंटू 3 इज़ -15, 8 इंटू 2 इज़ 16, 39 इंटू 2 इज़ 78। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमने होल ब्रैकेट लगा के एक सिंगल डिनोमिनेटर कंसीडर कर लिया 78, और ये हो जाएगा -15 + 16, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर। 16 में से 15 गए, 1 बचेगा, और क्योंकि बिगर नंबर इज 16 तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा, +1/78। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल कंसिडर इज 2 + -3/5। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई नंबर नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर है और अकेला है तो क्या होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो इसके डिनोमिनेटर में आप 1 लगा दें और अब इसको सॉल्व कर लें। वैसे ही 1 और 5 का एलसीएम ऑफ कोर्स 5 होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करें, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए? ऑफ कोर्स 5 से ही। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए? ऑफ कोर्स 1 से। तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करा। 2 5 ज़ा 10, 1 5 ज़ा 5, माइनस 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो फिर हमने होल अपॉन ले लिया। 10 - 3, 10 - 3 इज 7, सो आंसर इज 7/5। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम 2 से अधिक रैशनल नंबर्स को ऐड करना है, सम कर रहे हैं इनका। 3/7 + -4/9 + -11/7 + 7/9। तो अब देखिए इनको भी अरेंज करके आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों रैशनल नंबर्स को हमने साथ में कंबाइन कर लिया, 3/7 + -11/7, और इन दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम है तो इन दोनों को भी साथ में हमने कंसीडर कर लिया, -4/9 + 7/9। अब हम ये सॉल्व करेंगे, 7 7 मतलब एलसीएम 7 ही होगा तो होल 7 लेकर, और न्यूमरेटर में हो जाएगा 3, ये प्लस माइनस माइनस 11, यहाँ पर ये प्लस, फिर इन दोनों के भी डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 9 ही होगा। फिर न्यूमरेटर में आ जाएगा -4 + 7। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर। 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, लेकिन क्योंकि बिगर नंबर है 11 तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, -8/7 प्लस अगेन यहाँ पर होगा प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर। 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3/9, बिगर नंबर इज 7 तो प्लस का ही साइन आएगा। अब यहाँ पर
फिर से दो अलग अलग नंबर्स आ गए हैं जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। तो अब हम यहाँ पर पहले इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/3 आ गया। तो अब 7 और 3 का एलसीएम हमने लेंगे। यहाँ पर 7 और 3 का हमने जो एलसीएम लिया है वो आ गया है 21। 21 आने के बाद अगेन 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए? ऑफ कोर्स 3 से। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए? ऑफ कोर्स 7 से। तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। 8 3 ज़ा 24 माइनस 24 अपॉन 7 3 ज़ा 21, देन 1 7 ज़ा 7 अपॉन 3 7 ज़ा 21। 21 21 दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो यहाँ पर एलसीएम 21 हो गया और ये एज इट इज़ न्यूमरेटर माइनस 24 प्लस 7 सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बिगर नंबर। 24 में से 7 माइनस करेंगे बचेगा 17 एंड बिगर नंबर इज 24, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। सो फाइनल आंसर इज -17 अपॉन 21। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड कर सकते हैं आप सॉल्व कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। बाय।